तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डॉट नेट कोर में आइडेंटिटी का यूज करके लॉग इन, लॉग आउट और रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी होता क्या है और इसका यूज हम करेंगे क्यों। डॉट नेट कोर में आइडेंटिटी एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है यूजर अकाउंट को मैनेज करने के लिए। यानी जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 7 टेबल क्रिएट कर देता है इंडिविजुअल यूजर अकाउंट के ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन शब्द आया था, तो ऑथेंटिकेशन का मीनिंग होता है पहचान करना। तो यहाँ पर हम सिंपली यूजर को उसके ईमेल और पासवर्ड के थ्रू यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। उसके बाद यूजर को परमिशन देंगे वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, यानी पहले ऑथेंटिकेट करेंगे फिर उसको ऑथराइज करेंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और शुरू करते हैं लॉग इन, लॉग आउट और रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना। तो अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम उसमें सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। विजुअल स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद हमें क्या करना होता है, टेम्पलेट चूज करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमें ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेज है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे C# प्लेटफॉर्म, ऑल प्लेटफॉर्म, यानी हम जो हमारा .NET कोर है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑल प्लेटफॉर्म रहने देंगे और यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट टाइप, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, वेब। ठीक, तो अब देखिए हमें यहाँ पे जो टेम्पलेट है वो कोर का टेम्पलेट दिखाई देगा, ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। तो हम एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं वेब ऐप ऑथ वेब एप्लीकेशन। ठीक, और इसकी जो लोकेशन है वो डी ड्राइव में विजुअल स्टूडियो 2022 नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें ये प्रोजेक्ट स्टोर होगा। यदि हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का नाम डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक करके हम अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का नाम डिफरेंट रख सकते हैं। अदरवाइज इसको हम सेम रखना चाहते हैं तो इसको हम कर देंगे चेक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क है .NET 6 और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यदि हम अपना फ्रेमवर्क चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है उसी को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप है। ठीक, तो यहां से भी हम लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, कस्टम कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS, जब भी हम ब्राउजर पे रन करेंगे अपनी वेबसाइट को तो वो क्या होगा, HTTPS पे रन करेगा, यानी SSL इनेबल रहेगा। ठीक, उसके बाद हम करेंगे क्रिएट, तो ये क्या करेगा, हमें बाय डिफॉल्ट एक सैंपल वेब एप्लीकेशन बना के दे देगा, यानी सैंपल टेम्पलेट हमें क्रिएट करके दे देगा। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और जो हमारा सैंपल टेम्पलेट है वो भी बन चुका है। ठीक है, तो अगर इसको हम रन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट होम का इंडेक्स पेज रन होता है। जब भी हम इसका टेम्पलेट मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला यूज करते हैं तो हमें ये डमी वेब एप्लीकेशन बना के दे देता है, यानी सैंपल वेब एप्लीकेशन बना के दे देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करके हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन बना है क्या वो प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं। तो यदि हम program.cs में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इसका पेज है, होम का इंडेक्स पेज, ये बाय डिफॉल्ट रन होगा। तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि जो हमने वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया है क्या वो प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है और होम का ये इंडेक्स पेज रन हुआ है। यदि जो हम कॉन्फ़िगर HTTPS की बात कर रहे हैं तो देखिए HTTPS लोकल होस्ट 7135। ठीक है, ये हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो किस पे रन हो रहा है, HTTPS पे रन होगा। अगर हम वहां पे कॉन्फ़िगर HTTPS को अनचेक कर देते तो ये क्या होता है, HTTP पे रन होता है। ठीक है, तो हमारा वेब एप्लीकेशन प्रॉपर रन हो रहा है। अब देखिए, जब भी हम अपने वेब एप्लीकेशन में .NET कोर को यूज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिंपली NuGet पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना होता है। पहला स्टेप तो था हमने वेब एप्लीकेशन को क्रिएट किया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, पहले हम टूल्स पे चलेंगे और NuGet पैकेज मैनेजर पे चलेंगे और मैनेज NuGet पैकेज पर सॉल्यूशन पे, और वहां से पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल्ड पे एक्टिव है,
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज वाले मेन्यू पे। उसके बाद यहाँ से पैकेज सोर्स पे जाके, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ऑफलाइन पैकेज है, यहाँ से हम या तो ऑल कर सकते हैं या न्यूगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑल कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो पहला पैकेज है हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आइडेंटिटी चाहिए, तो हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी डॉट नेट कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है और वर्जन लेटेस्ट स्टेबल 8.0, लेकिन जो हमने एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट नेट कोर का कौन सा फ्रेमवर्क लिया है, 6.0। तो हम क्या कर लेते हैं, डॉट नेट का कौन सा वर्जन लिया है हमने, 6.0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क का भी 6.0 ही लेते हैं। ठीक है, हमने सेम वर्जन ले लिया। अब इसको हम करते हैं इंस्टॉल, इसको परमिशन दे देते हैं, आई एक्सेप्ट। और ये जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। देखिए इंस्टॉल्ड अब 6.0.0 और वर्जन 6.0। अब यहाँ पे पहले इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा था, अब हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, अनइंस्टॉल। ठीक है, तो हमारा जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे जिसमें हम, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, पहला पैकेज। दूसरा जो पैकेज है वो हमें क्या करना है, सिक्वल। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर, अब इसका भी जो वर्जन है वो भी हम 6.0 ही ले लेते हैं। सेम वर्जन हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें आगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो आगे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेम वर्जन ही इंस्टॉल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए सिक्वल हो गया, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, टूल्स। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, तो इसका भी हमें वर्जन लेना है 6.0, इंस्टॉल। अब देखिए हमारा 3 पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अगर एक पैकेज और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो हम इंस्टॉल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। इसकी नीड कब पड़ती है, जब भी हम अपना व्यू क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हमें कोड जनरेट होता है, व्यू के लिए कोड जनरेट होता है, तो उसके लिए हमें इस पैकेज की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, हम पहले ही इंस्टॉल कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कोड जनरेशन। देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट वेब डॉट कोड जनरेशन डिजाइन, कोड जनरेशन टूल्स फॉर एएसपी डॉट नेट कोर कंटेन द डॉट नेट एएसपी नेट कोड जनरेटर कमांड यूज द जनरेटिव कंट्रोलर एंड व्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका जो वर्जन है उसको भी हम 6.0 इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल। अब देखिए अब हमने क्या किया, हमें देखना है कि जो हमने वेब एप्लीकेशन है जो हमारा, तो उसमें हमने कितने पैकेज को इंस्टॉल किया है। तो हम इंस्टॉल्ड वाले मेनू पे चलेंगे और यहां से इसको क्रॉस कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इंस्टॉल्ड। तो हमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी डॉट नेट कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, सिक्वल सर्वर, टूल्स और ये डिजाइन, ये हमने कितने, 4 पैकेज इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, हम इसको कर देते हैं क्लोज। और यहाँ पे भी आके हम डिपेंडेंसीज पे जाके पैकेजेस में देख सकते हैं कि हमारे कितने पैकेज जो है वेब एप्लीकेशन में इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो ये तो रहा काम पैकेज इंस्टॉल करने का। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होगा, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलेंगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक, और यहाँ पे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये यूजर डिफाइन होता है। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग का हम नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि ऑथ वेब एप्लीकेशन है तो इसी नाम से हम रख देते हैं ऑथ वेब एप्लीकेशन, ऑथ वेब एप्लीकेशन, इसी नाम से हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद डबल कोट। ठीक, अब इसमें हमारा क्या रहेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा, किसका, जो भी हमारा डेटाबेस है उसका। तो हम क्या करते हैं, हमें डेटाबेस मिलेगा कहां से, यानी हम सिंपली यहाँ पे डेटाबेस का पाथ बताते हैं, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग यानी सर्वर नेम, डेटाबेस का नाम, यूजर आईडी। यदि विंडो ऑथेंटिकेशन पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर विंडो ऑथेंटिकेशन पे नहीं है तो सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे है तो यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है उसमें हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग को हम दो जगह से गेट कर सकते हैं। पहला तो हम सिक्वल सर्वर में जाके गेट कर सकते बना सकते हैं, और दूसरा यही व्यू पे चलेंगे और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक। और उसके बाद यहाँ जो डेटा कनेक्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इम्पैक्ट ट्रेनिंग डीबी, ये एक डेटाबेस है, ठीक है। यदि हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी भी हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कनेक्शन, और यहाँ पे हम करेंगे सर्वर का नेम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे पीसी में सर्वर जो हम यूज करते हैं डेटाबेस का, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा डेटाबेस का सर्वर है डेस्कटॉप C91L1H, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम पहले से बना हुआ डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यदि हम नया बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखेंगे। और ये देखिए विंडो ऑथेंटिकेशन पे ही हम वर्क कर रहे हैं, तो हम नया डेटाबेस का नाम रख देते हैं ऑथ एप्लीकेशन डीबी, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओके, तो ये हमसे कुछ परमिशन लेगा डेटाबेस क्रिएट करने का, ठीक है। देखिए द डेटाबेस ऑथ एप्लीकेशन डीबी डज नॉट एग्जिस्ट और योर डू नॉट हैव परमिशन टू सी इट, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट टू क्रिएट इट। यस, हमने उसे बोल दिया कि हाँ भाई तुम क्रिएट कर दो डेटाबेस को, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा जो दूसरा हमने डेटाबेस क्रिएट किया ऑथ एप्लीकेशन डीबी के नाम से, ठीक है। तो ये ब्लैंक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। और यहाँ यदि हम टेबल पे चलते हैं तो हमें टेबल कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा। स्टोर प्रोसीजर पे चलेंगे तो कोई भी स्टोर प्रोसीजर नहीं, यानी बिल्कुल जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, ब्लैंक डेटाबेस, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस है। तो देखिए ब्लैंक डेटाबेस की ही हमें नीड थी, तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज पे और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग में जो हमारे हमें यहाँ पे पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाती है डेटा सोर्स डेक्स पूरी। तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए और सी करके हम इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ऑथ वेब एप्लीकेशन नाम का जो हम यूजर डिफाइंड कनेक्शन स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर हम उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सर्वर नेम है, ठीक, ये हमारा डेटाबेस का नाम है इनिशियल कैटेलॉग ऑथ एप्लीकेशन डीबी जो हमने बनाया था। अब देखिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, क्यों, क्योंकि हम विंडो ऑथेंटिकेशन पे वर्क कर रहे हैं। और एक चीज और हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, इस प्रॉपर्टी को हमें ऐड करना पड़ता है, नहीं तो हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी जब हम माइग्रेशन परफॉर्म करेंगे तब, ठीक है। डेटाबेस हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। हम एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, और इस फोल्डर में का नाम हम रख देते हैं डेटा। डेटाबेस से रिलेटेड जो भी वर्क होगा हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कराते थे, लेकिन अब डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट नहीं कराना है। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कराना है, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कर देंगे। तो ये किससे बिलोंग करता है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core .identity .entity फ्रेमवर्क कोर। एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें एरर रिमूव हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी डेटाबेस से जितने भी ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, उससे हमें डेटाबेस से क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। पहले जब हम आइडेंटिटी का यूज नहीं करते थे तो हम क्या करते थे, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का यूज करते थे, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास रिस्पॉन्सिबल होती थी। लेकिन अब आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके बाद इसको बेस क्लास से इनहेरिट करना, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एशियन कॉन्टेक्स्ट और ऑप्शन और बेस, यहाँ पे ऑप्शन। अब देखिए इतना काम हमने कर दिया। आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड ऑल द डीबी सेट प्रॉपर्टीज टू मैनेज द आइडेंटिटी टेबल इन सिक्वल। ये काम होता है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट का।
और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन मॉडल क्रिएटिंग मॉडल बिल्डर बिल्डर बेस डॉट ऑन मॉडल क्रिएटिंग बिल्डर। ठीक है, इसका काम हम इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने एंटिटीज में कोई कस्टमाइजेशन करनी होती है तब। ठीक, अब देखिए इतना काम हमने कर लिया। अब जो भी हमारी आइडेंटिटी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई है और कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करना पड़ता है। यानी जो भी सर्विस हम यूज करते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ये जो हमारा वेर ऐप बिल्डर डॉट बिल्ड है इससे हमें जब भी कोई कोड लिखना होता है तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई सर्विस यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन क्या क्या होता है, बिल्ड होता है। तो बिल्ड होने से हम पहले जो भी सर्विस हम यूज करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम है कि कनेक्शन स्ट्रिंग को हम गेट करेंगे और इसमें प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करेंगे। तो देखिए उसको हम कैसे करते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन लैम्डा एक्सप्रेशन ऑप्शन डॉट यूज सिक्वल सर्वर। अब यूज सिक्वल सर्वर में बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और इसमें उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास कर देते हैं जो कि हमने बनाया है कहाँ, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। और कौन सा हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, ऑथ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, कंट्रोल सी और प्रोग्राम डॉट सी एस में चलते हैं और इसमें हम डबल कोट के अंदर पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर कर दिया प्रोग्राम डॉट सी एस में। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं तो उसे आइडेंटिटी को भी तो रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए आइडेंटिटी को हम कैसे रजिस्टर करते हैं, देखिए बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड आइडेंटिटी और इसमें हम आइडेंटिटी यूजर कॉमा आइडेंटिटी रोल। ठीक है, आइडेंटिटी रोल डॉट एड इंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, इसके अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और फिर डॉट एड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंट्रोल के डी करते हैं। अब हमने क्या किया, आइडेंटिटी को रजिस्टर कर दिया। ठीक, उसके बाद अब देखिए इतना काम करने के बाद हम क्या है, माइग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, कमांड चलाना होता है। ठीक, तो कमांड हम कहाँ चलाएंगे, तो टूल्स पे चलेंगे और न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल यानी पैकेज मैनेजर कंसोल विंडो पे चलेंगे। तो जो पहला कमांड होता है हमारा इनेबल माइग्रेशन, यानी हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन को इनेबल करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन हमारा इनेबल हो चुका। जो दूसरा कमांड होता है एड माइग्रेशन और नाम दे देते हैं कुछ भी ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, एड माइग्रेशन इनिशियल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, माइग्रेशन स्क्रिप्ट जनरेट करेगा उन 7 टेबल को डेटाबेस में रजिस्टर करने के लिए। देखिए एएसपी डॉट नेट रोल पहले टेबल का नाम है, दूसरे टेबल के नाम है एएसपी नेट यूजर्स, तीसरे का एएसपी नेट रोल क्लेम, चौथे का एएसपी नेट यूजर क्लेम्स, पांचवे का एएसपी नेट यूजर लॉगिन्स और छठे का एएसपी नेट यूजर रोल्स और सातवें का एएसपी नेट यूजर टोकन। तो इतने टेबल के हम आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है। जो हमारा लॉगिन लॉग आउट के लिए जो हम टेबल यूज करेंगे जिसमें हम यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो हमारी इतनी प्रॉपर्टी हमें बाय डिफॉल्ट बना के दे देता है। यदि हमें इस टेबल में और भी यानी कोई भी टेबल जो हो उसमें और प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हम क्या करते, कस्टम क्लास बनाएंगे और उसको आइडेंटिटी यूजर से इनहेरिट करा देंगे। लेकिन उसको हम अभी नहीं देखेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम केवल इतने से ही, अब इसको डेटाबेस में रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट डाटाबेस। ठीक है, देखिए जो भी हमारी माइग्रेशन स्क्रिप्ट थी उसके थ्रू हमने क्या किया, डेटाबेस में टेबल को रजिस्टर करा दी। ठीक है, यदि हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए जो टेबल है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 और जितनी भी टेबल माइग्रेशन स्क्रिप्ट में थी, जो माइग्रेशन स्क्रिप्ट में टेबल का नाम था एएसपी नेट रोल क्लेम, एएसपी नेट रोल, एएसपी नेट यूजर क्लेम, सारी टेबल हमारी जनरेट हो चुकी है। और जो हम एएसपी नेट यूजर वाली टेबल देखेंगे तो इसमें जो हमारे कॉलम का नेम है आईडी यूजर नेम नॉर्मलाइज यूजर नेम ईमेल दिस दैट वाज वेयर, सारी प्रॉपर्टी हमारी बाय डिफॉल्ट इतनी बना करके दे देता है।
हमने टेबल को जनरेट करने के लिए कोई भी मॉडल नहीं बनाया है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑथेंटिकेशन नाम का फोल्डर बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम फोल्डर बना के ही करें, लेकिन जब चीजों को हम कस्टमाइज ये प्रॉपर वे में करते हैं तो थोड़ा सा हमें ढूंढना आसान हो जाता है। नहीं तो ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी, क्या करेंगे हम, ऑथेंटिकेशन फोल्डर के अंदर हम उसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी कंट्रोलर बनाना होगा, उसका हम काम ऑथेंटिकेशन फोल्डर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमवीसी कंट्रोलर इम्पटी और ऐड करते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं अकाउंट, ठीक है। अकाउंट कंट्रोलर ऐड करते हैं। देखिए, हमने कंट्रोलर बना लिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और इसमें हमें, देखिए, यूजर को मैनेज करने के लिए यूजर मैनेजर आइडेंटिटी में यूज करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यूजर मैनेजर, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे यूजर, मतलब ये किस टाइप का, किस क्लास को ये आइडेंटिफाई करेगा, इसे कौन सी क्लास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूजर को यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूजर, ठीक है, आइडेंटिटी यूजर, और यहाँ पे यूजर मैनेजर, ठीक है। और कंट्रोल डॉट करके हम क्या करेंगे, क्रिएट एंड असाइन फील्ड दिस डॉट यूजर मैनेजर इक्वल टू यूजर मैनेजर, ठीक है। ये क्या करेगा, यूजर को मैनेज करने का काम करेगा यूजर मैनेजर, ठीक है। उसके बाद साइन इन मैनेजर, साइन इन मैनेजर इसको भी हम पास कर देंगे आइडेंटिटी यूजर, ठीक है। और इसका इंस्टांस हम क्रिएट कर लेते हैं साइन इन मैनेजर, ठीक है। कंट्रोल डॉट करके क्रिएट एंड असाइन फील्ड, ठीक। इतना काम हमने कर दिया। अब देखिए, यूजर को रजिस्टर करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की नीड होगी। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें सबसे पहले बनाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पब्लिक एक एक्शन क्रिएट करना होगा पहले, आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रजिस्टर, और यहाँ से रिटर्न व्यू। अब हमने एक्शन मेथड तो बना लिया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका व्यू क्रिएट करेंगे, एड व्यू, एड रजिस्टर एम्प्टी विदाउट मॉडल, और यहाँ पे यूज लेआउट पेज बाय डिफॉल्ट हम रहने देते हैं, अभी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, हमने रजिस्टर डॉट सी एस एस टी एम एल यानी रजिस्टर का व्यू हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए, जब हम यूजर को रजिस्टर कर लेंगे तो हमें लॉगिन का भी नीड पड़ेगा, यानी लॉगिन फॉर्म का भी नीड पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी एक हम बना लेते हैं, इसको हम दे देते हैं लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी एक रिटर्न व्यू, ठीक है, कंट्रोल एस, और इसका हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐड व्यू, और रेजर व्यू ऐड, ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल और लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल दो व्यू बना लिया। देखिए, इस व्यू में हम क्या करेंगे, टैग हेल्पर का यूज करेंगे, ठीक। तो हमारे पास टैग हेल्पर में हम क्या करते हैं, एएसपी फॉर और मॉडल की प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, बट हमारे पास कोई मॉडल तो है नहीं, मॉडल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल बनाएंगे, ठीक है, व्यू मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक फोल्डर हम बना लेते हैं व्यू मॉडल के नाम से। जितने भी व्यू मॉडल हम बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, व्यू मॉडल वाले फोल्डर में बनाएंगे, ठीक है। देखिए, तो व्यू मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, रजिस्टर व्यू मॉडल, रजिस्टर व्यू मॉडल हमने क्रिएट कर लिया। तो इसमें हमें कितनी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, तो जब भी हम यूजर का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम कम से कम प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके बाद जब यूजर एक बार लॉगिन कर लेगा, यानी रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर करके लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको यूजर प्रोफाइल अपडेट करने की फंक्शनैलिटी दे देते हैं। अगर हम पहले ही बहुत सारी प्रॉपर्टी रख देंगे तो यूजर बोर हो जाएगा और रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत ही कम प्रॉपर्टी देते हैं। ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ड्रॉप डबल टैप, और यहाँ पे स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे वार्निंग आ रही है तो इसको हटाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, डिफॉल्ट नॉट, ठीक है। ये हमारी वार्निंग रिमूव हो गई। अब देखिए, ईमेल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा एनोटेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ईमेल है वो क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी ये कंपलसरी है कि तुम्हें भरना ही भरना है, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक। तो यदि, अब देखिए, यहाँ पे हम यदि कस्टम मैसेज देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम कस्टम मैसेज के लिए हम इसको एरर मैसेज आता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एरर मैसेज, ठीक है।
और एरर मैसेज के अंदर जो भी हमें मैसेज देना होता है हम क्या करते हैं, दे देते हैं, पास कर देते हैं, प्लीज इंटर ईमेल। अगर हम प्लीज इंटर ईमेल नहीं लिखते हैं तो क्या मैसेज दिखेगा? बाय डिफॉल्ट हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा। वो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं, डेटा एनोटेशन, यानी ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इस जो भी हम ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा ईमेल। जैसे कि हम HTML में उसका जो टाइप होता है, इनपुट टाइप, उसको हम क्या रखते हैं, ईमेल, तो वो क्या करता है, बिना @ के फॉर्म को सबमिट नहीं करने देता है, यानी वैलिडेट करता है। तो उसी प्रकार से जब भी हम ईमेल की प्रॉपर्टी बनाते हैं तो ये क्या करेगा, सर्वर साइड पे ईमेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा कि वो ईमेल एड्रेस वैलिड है नहीं है। दूसरा जो है हमारा पासवर्ड के लिए, पब्लिक स्ट्रिंग और पासवर्ड गेट सेट इक्वल टू डिफॉल्ट नो। ठीक है, अब देखिए पासवर्ड सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड लगा देते हैं, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, और इसको हम एरर मैसेज दे देते हैं। और यहाँ पे डेटा डेटा टाइप और डेटा टाइप डॉट पासवर्ड, ये मैच करेगा पासवर्ड से। ठीक, अब देखिए इतना काम हो गया, और एरर मैसेज प्लीज इंटर पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और इसको हम चेंज कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड। अब इसको हम मैसेज दिखाना चाहते हैं। अब देखिए यदि हम ASP फॉर टैग हेल्पर का यूज करेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, कंफर्म पासवर्ड। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा एनोटेशन जो होता है हमारा डिस्प्ले, और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमें डिस्प्ले होगा एक स्पेस के साथ। और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं वैलिडेशन यानी रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एरर मैसेज प्लीज इंटर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को हमें कंपेयर भी तो कराना है। मान लीजिए पासवर्ड हमने कुछ और डाला और कंफर्म पासवर्ड हमने कुछ और डाल दिया, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे हमारे पास एक कंपेयर एट्रीब्यूट है, स्ट्रिंग अदर, मतलब हमें जिससे कंपेयर कराना होता है उसका हम, और उसकी प्रॉपर्टी का नाम हम दे देते हैं पासवर्ड, और उसमें जो मैसेज एरर मैसेज हमें जो डिस्प्ले कराना होता है उसको हम दे देते हैं पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड। अब देखिए ये तो हमने क्या किया, रजिस्टर व्यू मॉडल बना लिया। अब हमें जो नीड है किसकी, लॉगिन व्यू मॉडल की, तो हम क्या करते हैं, इससे भी हम लॉगिन करा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक नया व्यू मॉडल बना लेते हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, ऐड क्लास, और यहाँ पे लॉगिन व्यू मॉडल ऐड, कंट्रोल वी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की नीड है हमें लॉगिन के टाइम पे, और एक जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी वो रिमेंबर मी की नीड है, तो पब्लिक रूल रिमेंबर मी गेट सेट। ठीक है, अब इसको हम यदि डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो देखिए रिमेंबर मी। ठीक है, लॉगिन के टाइम हमें तीन प्रॉपर्टी, ईमेल, पासवर्ड और रिमेंबर मी, और रजिस्ट्रेशन के टाइम हमें तीन प्रॉपर्टी, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं register.cs HTML पे, और हम क्या करते हैं, फॉर्म को डिजाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म, और इसका मेथड हम रख देते हैं पोस्ट। अब देखिए div ASP वैलिडेशन समरी फॉर, तो हम यहाँ पे मॉडल ओनली, और इसको हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट डेंजर। अब देखिए जो दूसरा जो हमारा फॉर्म है, ये हमने क्या, ये कि हमने किसके लिए बना दिया, जब भी हम रजिस्टर करेंगे और जो हमने डेटा लेकर जाएंगे अगर वो वैलिडेट नहीं होता है, मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल एरर आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये समरी यानी ये वैलिडेशन की समरी को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ASP वैलिडेशन समरी का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए div क्लास, और इसको हम क्या कर देते हैं, मार्जिन बॉटम MB3, और इसके अंदर हम बनाते हैं लेबल। लेबल में ASP फॉर किसके लिए है, ईमेल। ईमेल को ये मैप नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी मॉडल को रजिस्टर नहीं किया, यानी अपने व्यू पेज पे किसी मॉडल को रजिस्टर नहीं किया। तो @model और auth वेब एप्लीकेशन डॉट व्यू मॉडल्स डॉट रजिस्टर व्यू मॉडल। अब देखिए यहाँ पे हमें इतना लंबा नेम स्पेस यूज करना पड़ रहा है, तो यदि हम चाहते हैं कि इतना लंबा हम नेम स्पेस हर जगह ना लिखें, तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए सिंपली हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, या फिर इसको हम Ctrl+X कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं कहाँ, व्यू import.cs HTML। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर
कर देते हैं अपने जो भी हमारा नेम स्पेस है उसको, तो यूजिंग और उसके बाद कंट्रोल वी ऑथ वेब एप्लीकेशन डॉट व्यू मॉडल। ठीक है, इसको हमने क्या किया, रजिस्टर कर दिया। अब हम यदि रजिस्टर व्यू मॉडल पे चलेंगे, सॉरी रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल पे, तो अब हम देखिए हम केवल और केवल रजिस्टर व्यू मॉडल नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम ऑलरेडी हमने इंपोर्ट कर चुके हैं, यानी ग्लोबली हमने उसको इंपोर्ट कर दिया है, और डायरेक्ट यहाँ पे हम एएसपी फॉर ईमेल। ठीक है, अब हम देखिए हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको हम मैप कर पा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इतना काम हो गया। उसके बाद अब हमें क्या बनाना है, इनपुट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ठीक, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद एएसपी फॉर ईमेल, ऑटो कंप्लीट ईमेल कर देते हैं, प्लीज प्लेस होल्डर इंटर ईमेल। ठीक, अब देखिए इतना काम हो गया। एक हमने लेबल बना दिया, उसके बाद इनपुट बॉक्स। यदि हमें फिर वैलिडेशन मैसेज दिखाना है तो हम क्या करेंगे, स्पैन एएसपी वैलिडेशन फॉर किसके लिए, ईमेल के लिए। ठीक है, और इसको हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट डेंज। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए तो इसी को हम करते हैं यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखिए ये किसके लिए है, पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे भी पासवर्ड इंटर पासवर्ड। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड में हम ऑटो कंप्लीट नहीं लगाते। ठीक, इसको रिमूव कर देते हैं, प्लेस होल्डर इंटर कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम बटन लगाते हैं, बटन, और इसका हम टाइप रख देते हैं सबमिट, और क्लास बीटीएन प्राइमरी रख देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और यहाँ पे डिव डिव में रख देते हैं, और कंट्रोल वी, और इसको हम क्लास दे देते हैं क्लास फ्लोट इंड, यानी ये राइट साइड में रहे। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम मार्जिन देना चाहते हैं M1, मार्जिन M2, और पैडिंग 3। ठीक है, मार्जिन पैडिंग हमने दे दिया, और बटन का जो टेक्स्ट होगा हम इसको दे देते हैं रजिस्टर। ठीक है, कंट्रोल एस। अब जो हमारा फॉर्म है उसमें हम दिखाना चाहते हैं कि हेडिंग, कि ये किस टाइप का फॉर्म है, तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए H3 हम लगा देते हैं, H3 क्रिएट एन अकाउंट, क्लास दे देते हैं टेक्स्ट म्यूटेड MB, मार्जिन बॉटम 1, और यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज के लिए हम स्टाइल कस्टम इनलाइन स्टाइल लिख देते हैं, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसको 20 पिक्सल का, और उसके बाद हम यहाँ पे HR एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक, तो अब इसी को हम करते हैं यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, और जो हमारा लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल है, और यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हमारा क्रिएट एन अकाउंट तो रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें मॉडल हमने यहाँ पे पास नहीं किया है, @ मॉडल, और इसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, लॉगिन व्यू मॉडल। ठीक है, लॉगिन के लिए लॉगिन व्यू मॉडल, रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्टर व्यू मॉडल। अब देखिए लॉगिन व्यू मॉडल में हमारा कंफर्म पासवर्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिमेंबर मी लगाएंगे। ठीक है, और इस बटन का नाम हम चेंज कर देंगे लॉग इन, लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, रिमेंबर मी लगाना है। ठीक है, तो देखिए रिमेंबर मी हम कैसे लगाते हैं, लेबल, और लेबल के अंदर हम देते हैं इनपुट बॉक्स बनाते हैं, टाइप इसका रख देते हैं हम चेक बॉक्स, और देखिए इसका जो हमने टाइप था उसको चेंज नहीं किया था, तो इसका पासवर्ड रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे इसको भी हम पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड, और इसको भी पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल पेज पे चलते हैं। अब देखिए पासवर्ड पासवर्ड, और यहाँ पे टाइप चेक बॉक्स, और इसको ASP फॉर इसके लिए है रिमेंबर मी। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा, रिमेंबर मी। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल KT। अब देखिए हमने लॉगिन का फॉर्म भी बना लिया, हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी बना लिया। अब देखते हैं प्रोजेक्ट को रन करके कि जो हमारा लॉगिन का फॉर्म है वो कैसा डिस्प्ले होता है, और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो कैसे डिस्प्ले होता है। ठीक, तो यदि हम सिंपली हमें अभी देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलते हैं, शेयर्ड फोल्डर पे चलते हैं, और लेआउट पे चलते हैं,
तो अभी देखिए हमें कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, मतलब जो हमारे लेआउट में जो मेनू दिखेगा वो होम और प्राइवेसी है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लॉगिन कर देते हैं और यहाँ पे हम रजिस्टर कर देते हैं, और कंट्रोलर का नाम हमारे चेंज हो जाएगा अकाउंट, और अकाउंट के लॉगिन, और अकाउंट अकाउंट के रजिस्टर। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं रन। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारा लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज है वो इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। लॉगिन और रजिस्टर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पार्शियल व्यू कॉल करा देते हैं, को हम क्या करते हैं, एक कार्ड में डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक अलग लेआउट बनाते हैं, किसके लिए, लॉगिन और रजिस्टर के व्यू के लिए। ठीक है, तो लेआउट बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ शेयर्ड फोल्डर पे चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, और यहाँ पे रेजर व्यू ऐड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्शियल व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, लेआउट, और इसका हम नाम रख देते हैं लॉगिन रजिस्टर। ठीक है, ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमने पार्शियल व्यू क्रिएट कर लिया, किसके लिए, यानी हम क्या करेंगे, लेआउट बनाएंगे। ठीक है, इसमें तो अब देखिए इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हेडर फुटर है वो हम कहाँ से ले लेते हैं, मेन लेआउट से, यानी हमें हर पेज पे CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक नहीं करानी होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, @ और यहाँ पे लेआउट इक्वल टू, और उसको हम ले लेते हैं व्यूज शेयर्ड और अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML। ठीक है, हमने मेन लेआउट कॉल करा लिया, कहाँ से, जो भी हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो मेन लेआउट से हमने कॉल करा लिया। ठीक, अब उसके बाद लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का हम क्या करते हैं, लेआउट डिजाइन करते हैं। ठीक है, देखिए डिव क्लास रो लेते हैं एक, और उसके बाद जो भी कंटेंट होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, क्लास जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर, और इसके बाद डिव क्लास कॉल 6 मार्जिन टॉप दे देते हैं 5। अब इसको हम एक क्लास दे देते हैं, डिव क्लास और कार्ड और लॉग इन लॉग आउट कार्ड, ये हमारी कस्टम क्लास है। ठीक है, कार्ड बना रहे हैं और कार्ड में को हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, जिस CSS लिखेंगे उसके लिए हमने क्या किया, क्लास दे दिया लॉग इन लॉग आउट कार्ड। ठीक है, अब देखिए उस कार्ड बना दिया हमने, तो कार्ड के अंदर कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर भी होता है, तो हम क्या करते हैं, कार्ड हेडर डिव क्लास कार्ड हेडर, और कार्ड हेडर में हम क्या करते हैं, नैव लिंक लगाते हैं। तो नैव लिंक के लिए हमें क्या करना होता है, UL, और हम क्लास दे देते हैं नैव नैव टैब्स कार्ड हेडर टैब्स। ठीक है, कार्ड हेडर टैब्स, उसके बाद UL के अंदर क्या होता है, LI होता है, LI। अब LI में हम क्या कर देते हैं, नैव आइटम क्लास नैव आइटम। ठीक, अब LI के अंदर हम क्या करते हैं, एंकर टैग रख देते हैं, और इसको हम क्लास दे देते हैं नैव लिंक। ठीक है, और जो ASP एक्शन एक्शन ये कहाँ से परफॉर्म करेगा, ये किसके लिए जो लिंक होगा, लॉगिन के लिए। ASP कंट्रोलर कंट्रोलर कहाँ से परफॉर्म करेगा, अकाउंट, और जो हमें टेक्स्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा, लॉगिन। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉगिन के लिए। अब देखिए, और दूसरा जो हमारा LI होगा वो किसके लिए होगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये कहाँ से परफॉर्म करेगा, रजिस्टर अकाउंट, और इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे, जो हमें डिस्प्ले होगा रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा था कार्ड हेडर। ठीक है, कार्ड हेडर के बाद हमारा क्या आएगा, कार्ड बॉडी, डिव क्लास कार्ड बॉडी। ठीक है, अब कार्ड बॉडी, तो डिव क्लास रो और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और इसके अंदर डिव क्लास कॉल 10। ठीक है, और इसी में हम क्या करेंगे, रेंडर बॉडी को, यानी जो भी हमारा कंटेंट होगा उसको हम इसमें डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसके लिए @रेंडर बॉडी। ठीक है, ठीक है, इतना काम हमने कर दिया, यानी हमने क्या किया, लेआउट बना लिया, किसके लिए, लॉगिन और लॉग आउट के लिए, यानी इसमें हमारा जो नेविगेशन बार होगा इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यदि हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि अभी किस प्रकार से ये डिस्प्ले हो रहा है, तो देखिए ओके, लॉगिन और रजिस्टर का पेज है, login.cshtml। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
लेआउट, और लेआउट में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जो लेआउट कॉल कर रहे हैं लेआउट LR, तो कंट्रोल C, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कंट्रोल V, और लेआउट LR, यानी लॉगिन रजिस्टर वाला लेआउट हम कॉल करेंगे। ठीक है, अब फिर से हम रन करेंगे तो अब हमें डिस्प्ले होगा, और ये रजिस्टर वाले पेज पे भी, रजिस्टर डॉट सी एस HTML वाले पेज पे भी, इस पे भी जो हमारा लेआउट, और उसके बाद हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, जो हमारा लेआउट LR है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे @awaits अटेंडर सेक्शन एक्सिंग स्क्रिप्ट, तो इसको भी हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये किसके अंदर कॉल करेंगे, @सेक्शन स्क्रिप्ट, सेक्शन स्क्रिप्ट्स, और इसके अंदर हम ये कॉल करते हैं @सेक्शन स्क्रिप्ट का यूज हम इसलिए करते हैं, लेआउट पेज पे जो भी JS कॉल है उसको हम क्या करते हैं यहाँ से रेफरेंस दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने कोई भी JS लिंक नहीं कराई है जावास्क्रिप्ट और jQuery की लाइब्रेरी, तो ये क्या करेगा लेआउट पेज से रेफरेंस ले लेगा। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा हमने जो लेआउट डिस्प्ले कराया है वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, लॉगिन और लॉग आउट के लिए। ठीक है, तो लॉगिन पेज को हम कॉल करते हैं, देखिए तो अभी हमारा कुछ इस प्रकार से अब डिस्प्ले होने लगा, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, यानी जब लॉगिन रहेगा तो लॉगिन वाला एक्टिव होना चाहिए, रजिस्टर है तो रजिस्टर वाला एक्टिव होना चाहिए, और ये क्रिएट एन अकाउंट और एग्जिस्टिंग यूजर ये सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी वजह से आ रहा है रेंडर बॉडी। ठीक है, ठीक, तो इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए ये जो हमारा फॉर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर क्लास दे देंगे, और यही क्लास हम दे देंगे यहाँ पे भी टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ये हमने क्लास दे दी है, जो इसके अंदर टेक्स्ट हमने लिखी है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट, ये सेंटर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी हमें CSS लिखनी पड़ेगी, कस्टम CSS। तो CSS हम कहाँ लिखेंगे, देखिए तो www रूट में CSS में हमारी जो साइट डॉट CSS है, तो यहीं पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम कस्टम CSS लिख देते हैं लॉगिन और रजिस्टर के लिए। ठीक है, देखिए तो जो हमने कस्टम क्लास दी थी लॉगिन लॉग आउट कार्ड, ठीक है, जो हमारा ये है, तो लॉगिन लॉग आउट कार्ड, लॉगिन लॉग आउट कार्ड। ठीक है, इसको हम करते हैं कंट्रोल C, और यहाँ साइट डॉट CSS पे चलते हैं डॉट कंट्रोल V, और ये, और उसके बाद पैडिंग दे देते हैं हम 0 0 12 पिक्सल, और फिर 0 पिक्सल 0। ठीक है, देखिए ये हमने पैडिंग कैसे दी है, टॉप से 0, राइट से 0, और बॉटम से हमने क्या क्या दिया 12 पिक्सल, और राइट से लेफ्ट से 0, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे चलता है। तो टॉप से 0, राइट से 0, बॉटम से 12 पिक्सल, और लेफ्ट से 0। ठीक है, ये हमने दे दिया, और इसमें कार्ड हेडर को भी हम दे देंगे डॉट कार्ड, कार्ड हेडर। ठीक है, कंट्रोल S। अब यदि हम इसको कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो अभी कुछ, देखिए अभी कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, उसके बाद फिर और CSS लिखते हैं लॉगिन लॉगआउट कार्ड डॉट लॉगिन लॉगआउट कार्ड UL डॉट नैव टैब्स, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे दी, और लॉगिन लॉगआउट कार्ड LI के लिए हम दे देते हैं विथ नैव आइटम, विथ दे देते हैं इसके लिए हम 50%, 50%। ठीक है, आधी। ठीक है, दोनों आधे आधे में डिवाइड हो जाए। LI के अंदर जो हमारा नैव आइटम है, यानी जो हमने एंकर टैग लगाया है। ठीक है, अब देखिए लॉगिन लॉगआउट कार्ड नैव लिंक के लिए हम डॉट A डॉट नैव लिंक। ठीक है, फॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और कलर हम जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं बाय डिफॉल्ट, देख लेते हैं कैसा कलर आता है। और उसके बाद जो कार्ड बॉडी है उसको भी हम थोड़ा सा सी से लिख देते हैं डॉट लॉगिन लॉगआउट कार्ड, और डॉट कार्ड बॉडी। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, यानी टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल हमने मोड़ दे दी। कंट्रोल S करते हैं, अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट R करते हैं, तो अभी हमें कुछ अब इस प्रकार से दिखने लगा। फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल है, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं 20 पिक्सल कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल S। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें दिखने लगा लॉगिन रजिस्टर। ठीक है,
अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। तो कलर हम क्या रख देते हैं, रोजी ब्राउन कर देते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है। तो हमें डिफरेंट कलर दिखेगा, इस प्रकार से अब दिखने लगे। अब देखिए, जैसे कि हमारा लॉगिन वाला एक्टिव है, तो इस पे हमारा ये हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और उसके अंदर डॉलर, अब इसके अंदर कुछ हम जेएस लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम गेट करेंगे कि जो हमारा पेज है वो कौन सा है। तो लेट करंट पेज इक्वल टू लोकेशन डॉट पाथ नेम, पाथ नेम, ठीक है। तो ये जो भी पेज हमारा बाय डिफॉल्ट लोड होगा, उसका पाथ हमें दे देगा, ठीक। अब देखिए, डॉलर, अब हम देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, नैव टैब है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये नैव टैब है। नैव टैब्स के अंदर एल आई नैव आइटम है, ठीक है। तो इसको हम टारगेट करेंगे, डॉट नैव, क्लास है तो क्लास को हम डॉट से लिखेंगे, और यहाँ पे नैव टैब्स, और उसके बाद किसको टारगेट करेंगे, एल आई फिर ए, ठीक। उसके ईच यानी सभी के लिए फॉर ईच लूप लगाते हैं, फंक्शन, और फिर अब देखिए यहाँ पे लेट डॉलर दिस इक्वल टू डॉलर दिस, जो भी होगा उसमें को हमने किस में गेट कर लिया, डॉलर दिस वाले एक वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, उसको गेट कर लिया है। एंड नैव टैब्स, ये नैव टैब्स है, ठीक है, एल आई ए, ठीक है। देखिए, अब इसको अगर हम टारगेट देखना चाहते हैं कैसे कर रहे हैं, नैव टैब्स एल आई और उसके ई यानी सभी के लिए, नैव टैब के अंदर एल आई के अंदर ई है, फिर उसके बाद एल आई, फिर उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ करंट पेज डॉट, अब इसको हम क्या कर देते हैं, लोअर केस में कर देते हैं, ठीक। टू लोअर केस डॉट, इसके किसी भी इंडेक्स पे, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, डॉलर दिस डॉट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, एच आर ए, यानी एंकर टैग में हमारा क्या बन रहा होगा, एच आर ए। देखिए, एंकर टैग में हमारा क्या बन रहा है, एच आर एफ, तो हम क्या करें, इसको टारगेट कर रहे हैं एच आर एफ। अब इसको हम क्या करते हैं, लोअर केस में करते हैं, डॉट टू लोअर केस नॉट इक्वल्स इक्वल्स -1, डॉलर दिस डॉट एड क्लास एक्टिव, यानी जो हमारा एक्टिव रहेगा उस पर हम क्या करते हैं, एक क्लास ऐड कर देते हैं, दिस डॉट एड क्लास, कौन सा क्लास ऐड करवाएंगे, एक्टिव, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है एक्टिव। अब देखिए, इतना काम हमने कर दिया, अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या वह वर्क करता है या नहीं। एक एरर आ रहा है कंसोल पे, ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ये हमारा डॉट टू लोअर केस, और यहाँ पे एक और ये ऐसे पैरेंथेसिस छूट गया था, कंट्रोल के डी कंट्रोल एस। देखिए, अब एक्टिव है, तो एक्टिव पे हमारा फर्स्ट जो भी एक्टिव रहेगा उस पे, देखिए ऐसे। अब देखिए, एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा बटन है थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग गड़बड़ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीटीएन बीटीएन एसएम लगा देते हैं, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन कंट्रोल एस करते हैं, तो अब शायद लॉगिन वाला कुछ अट्रैक्टिव दिखे। देखिए, सही है। और यहाँ पे हमने जो पैडिंग लगाई है इसको हम रिमूव कर देते हैं, पैडिंग नहीं चाहिए। और बटन हमारा ठीक है बीटीएन, और ये हमारा रजिस्टर पे भी हम क्या करते हैं, बीटीएन लगा देते हैं, बीटीएन क्लास दे देते हैं, कंट्रोल एस, रजिस्टर, रजिस्टर पे भी पैडिंग लगा हुआ है, लगा P3, इसको रिमूव करिए, ठीक है। अब हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने लगा। अभी देखिए, अभी जो हमारा ये फॉर्म है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको कॉल 6 था तो इसको हम कॉल 5 4 कर देते हैं, और यहाँ पे कॉल 10 ऑफसेट हम कर देते, कॉल 8 कर देते हैं यहाँ पे इसको, और ऑफसेट क्या कर देते हैं यहाँ पे, ऑफसेट 2 कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अब देखिए थोड़ा सा हमारा फॉर्म मॉडिफाई हो गया होगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो ईमेल है तो इसमें अब देखिए, जो भी मैंडेटरी फील्ड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, मैंडेटरी बना देते हैं। तो मैंडेटरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी हमारा लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल है, और यहाँ पे लेबल, ओके, यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं, लेबल में क्लास एमबी टू, थोड़ा सा कंट्रोल सी लेबल, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और रजिस्टर वाले पे, रजिस्टर वाले में भी कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखिए, अब हमें हाँ, जो मैंडेटरी फील्ड है उस पे हम क्या चाहते हैं,
एस्ट्रिक लगाना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे स्पैन और स्टार, और इसको हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। इसको हमने क्लास दे दिया टेक्स्ट डेंजर। अब देखिए ये हम क्यों लगाते हैं मैंडेटरी को लिए स्टार, क्योंकि मान लीजिए अभी तो हमारे पास 3 फील्ड है, लेकिन जैसे 30 फील्ड होता है उसमें कुछ मैंडेटरी होते हैं और कुछ नॉन मैंडेटरी होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिक लगा देते हैं, जिससे यूजर को पता चले कि ये मैंडेटरी है और ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। वैसे ही लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल पे अब यहाँ पे कंट्रोल वी और रिमेंबर में हमारा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो मैंडेटरी है उस पे हमारा आ गया स्टिक, और जो मैंडेटरी नहीं है उस पे स्टिक नहीं है, ठीक है। ये रिमेंबर मी, ठीक है। अब देखिए अब हमें जो नेक्स्ट काम है, अब हमें क्या करना है, लॉगिन पार्शियल व्यू कॉल कराना है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हमें क्या करना होगा, एक हम पार्शियल व्यू बना लेते हैं लॉगिन के लिए, लॉगिन रजिस्टर के लिए, ठीक। देखिए तो शेयर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं व्यू, रेजर व्यू ऐड, और यहाँ पे लॉगिन पार्शियल, ठीक है, ऐड। अभी जो हमारा ये दिख रहा है लॉगिन रजिस्टर, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो हमें लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, राइट साइड में चाहिए। और ये हमारा थोड़ा सा इस कंटेनर फ्लूड यूज हुआ है, तो इसको हम करते हैं रिमूव, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेन लेआउट है उस पर हम चलते हैं, और देखिए यहाँ पे ये कंटेनर फ्लूड यूज है, तो हम करते हैं इसको रिमूव, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है हमारा, तो ऑथ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अकाउंट, तो यहाँ पे था कंट्रोलर होम, होम के यहाँ पे ये इंडेक्स पे कॉल हो रहा था, ठीक है, इंडेक्स, और ये था होम, ठीक। और ये था होम के प्राइवेसी पे, और इसको हम प्राइवेसी कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक पार्शियल व्यू जो हमने बनाया था उसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं पहले, लॉग इन पार्शियल, ठीक है। तो देखिए तो डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल, और इसको हम क्लास दे देंगे नैब बार नैब, ठीक है। अब यूएल के अंदर हमारा क्या होगा, एल होगा, एल, ठीक। और एल के अंदर क्या होगा हमारा, ए एंकर टैग होगा, ठीक है। देखिए तो एल की हम क्लास दे देते हैं, नैब बार के अंदर क्या होता है हमारा, नैब आइटम होता है, क्लास नैब आइटम, नैब आइटम के अंदर क्या होता है हमारा, एंकर टैग होता है। तो एंकर टैग, और एंकर टैग में हम ए क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट म्यूटेड, ठीक है। और टेक्स्ट डार कर देते हैं इसको, टेक्स्ट डार, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डिस्प्ले करा देते हैं हेलो। देखिए इसको हम क्या करते हैं, कंडीशन में डाल देते हैं, कंडीशनल बना देते हैं, यूएल कंट्रोल एक्स @ इफ। अब जो यूजर की है इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलेगी, साइन इन मैनेजर से, यानी यूजर साइन इन है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो आइडेंटिटी में उसको हम साइन इन मैनेजर से गेट करते हैं, ठीक है। साइन इन मैनेजर, इसको हम साइन इन मैनेजर डॉट इज साइन इन, और यहाँ पे यूजर, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, कंट्रोल डॉट, तो ये कह रहा है साइन इन मैनेजर एक आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्ट कंट्रोल वी साइन इन मैनेजर, और यहाँ पे हमें इसको देना है आइडेंटिटी यूजर, और उसके बाद साइन इन मैनेजर, ठीक है। और ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी साइन इन मैनेजर आइडेंटिटी यूजर साइन इन मैनेजर, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी और यूजर मैनेजर को भी इंजेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे यहाँ पे इसको यूजर मैनेजर, ठीक है। और इसको हम यूजर मैनेजर, ठीक है। अब देखिए हेलो यूजर मैनेजर डॉट गेट यूजर नेम, और इसमें हम पास कर देंगे यूजर, तो ये हमें क्या दे देगा, यूजर नेम दे देगा, ठीक। अब देखिए ये तो था हमारा यूजर नेम, हमने गेट कर लिया। अब दूसरा जो हम नैब टैब नैब आइटम दिखाएंगे, कंट्रोल ए सी कंट्रोल वी, और इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम इसको हटाते हैं नैब लिंक, और क्लास दे देते हैं टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, लॉग आउट, ठीक है, कंट्रोल एस। और उसके बाद हम यदि लॉगिन नहीं है तो हम क्या करते हैं, एल्स, और एल्स पार्ट में हम दे देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी
यहाँ पे लॉग इन और यहाँ पे रजिस्टर, नैव लिंक और टेक्स्ट डेंजर हटा देते हैं और ये क्लास हम दे देंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक, लॉग इन रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पे ये देना पड़ेगा हमें ASP एक्शन। एक्शन कहाँ से परफॉर्म करेगा? अकाउंट ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर में हम अकाउंट दे देंगे अकाउंट और यहाँ पे एक्शन लॉगिन। ठीक है, तो यही हमें यहाँ भी पास करना होगा, कंट्रोल वी और ये अकाउंट कंट्रोलर सही है और ये हमारा हो जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर कंट्रोल एस। ठीक है, अब देखिए इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं लेआउट, लेआउट पे। ठीक है, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं पार्शियल नेम इक्वल टू अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को करते हैं रन। तो फ्रेंड्स अभी हमारा पेज कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, अब देखिए हम ऑथेंटिकेट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेगी। ये हमें इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखी है @if sign in manager dot it sign in user। ठीक है, जब हमारा यूजर साइन इन होगा तभी हम यूजर नेम डिस्प्ले होगा हमें, अन्यथा यूजर नेम डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और हम क्या करते हैं, अब चलते हैं ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के। ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो हमें जो भी कंट्रोलर को हमें क्या करना है, ऑथराइज करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे ऑथराइज कीवर्ड लगा देंगे, ऑथराइज कीवर्ड लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोटेक्टेड हो गया। यानी हमने इसको बता दिया कि जब तक हमारा यूजर ऑथराइज नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस नहीं देंगे। यदि हम इसको रन करते हैं तो देखिए रिटर्न यूआरएल तो हमारा बन गया, हम किसी भी पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी पेज को एक्सेस नहीं पा, और यहाँ पे हमें नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ पॉलिसी ऐड कर देते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकी। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डॉट एक्सेस डिनाइड पाथ। देखिए एक्सेस डिनाइड पाथ हम तब यूज करते हैं जैसे कि मान लीजिए जो हमारा यूजर है, कोई यूजर एडमिन है और एडमिन को सुपर एडमिन का पेज एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सेस डिनाइड पेज दे देते हैं। तो अभी हमारे पास कोई रोल तो हम मैनेज कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम दे देते हैं लॉगिन के अकाउंट, लॉगिन अकाउंट ऑप्शन डॉट लॉगिन पाथ। ठीक है, इक्वल टू, हाँ, और फॉरवर्ड स्लैश हम लगाते हैं जब भी हम बनाते हैं अकाउंट, सॉरी ये पहले कंट्रोलर का नेम होता है, के बाद एक्शन का नाम, और यहाँ पे अकाउंट फिर लॉगिन। ठीक है, और एक ऑप्शन डॉट लॉग आउट पाथ भी होता है, ऑप्शन डॉट लॉग आउट पाथ। ठीक है, इक्वल टू अकाउंट के लॉग आउट पे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डॉट कुकी डॉट नेम। ठीक है, तो जो कुकी का नेम होगा वो हम किस नाम से हम कुकी अपना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली नेम दे देते हैं ऑथ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन डॉट एक्सपायरेशन टाइम, ऑप्शन डॉट एक्सपायरेशन टाइम इक्वल टू टाइम स्पेन। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं, हम सेकंड में दे सकते हैं, मिली सेकंड में, मिनट में, डेज में, तो हम क्या करते हैं, डेज दे देते हैं 30 डेज के लिए। और उसके बाद ऑप्शन डॉट स्लाइडिंग एक्सपायरेशन इक्वल टू ट्रू। इतना काम हमने कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज ऑथराइजेशन, तो उसके बाद हम पहले ऑथेंटिकेट करेंगे एफ डॉट यूज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, पहले हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको ऑथोराइज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस। इतना काम हमने कर लिया, यानी हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में सर्विस रजिस्टर कर दी अपनी। ठीक है, अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे, और ये हमारा जो है रजिस्टर का गेट मेथड है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर का पोस्ट मेथड। ठीक है, टीटीपी पोस्ट पब्लिक एसिंक टास्क, और इसमें आई एक्शन रिजल्ट और रजिस्टर। जब भी हम मेथड का नाम बनाते हैं तो हमें कैपिटल लेटर से ही बनाना चाहिए, नहीं तो नेमिंग कन्वेंशन का वायलेशन आता है। ठीक, और यहाँ पे अब देखिए
तो जब भी हम रजिस्टर करेंगे तो उससे हमें मॉडल की नीड होगी, तो रजिस्टर करने के लिए हमने ऑलरेडी मॉडल बना रखा है, रजिस्टर व्यू मॉडल, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं मॉडल, ठीक है। अब इसको रिटर्न की जरूरत है, तो अभी फिलहाल हम रिटर्न व्यू कर देते हैं, ठीक है। हमारी एरर रिमूव हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक में, ठीक, और रिटर्न व्यू मॉडल कर देते हैं इसको हम फिलहाल के लिए मॉडल, ठीक, कंट्रोल S। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मॉडल स्टेट इज वैलिड है, तो यदि हमने चेक करवा लिया कि मॉडल स्टेट जो है इज वैलिड है, तो जैसे ही मॉडल हमारा इज वैलिड होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम ईमेल आ रही है हमारे पास, वेयर यूजर चेक चेक ईमेल करवा लेंगे। जो भी हमारा ईमेल डिस्प्ले आ रही है, हम जैसे कि जब भी हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ईमेल को यूनिक, यानी हम डुप्लीकेट ईमेल को नहीं एंट्री देंगे, यानी हम डुप्लीकेट जो ईमेल पहले से रजिस्टर्ड है उसका हम फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, चेक करवा लेंगे, ठीक है। अवेट यूजर मैनेजर फाइंड ईमेल एसिंग, ठीक है। और इसमें हम पास कर देंगे मॉडल डॉट ईमेल, ठीक है। तो देखिए ये हमें जो भी उसके ईमेल, यदि ईमेल है तब तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अगर ईमेल नहीं है तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यानी उस टाइम हमें नल मिलेगा, ठीक है। देखिए, तो इफ चेक ईमेल, यानी इस जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें ईमेल इंफॉर्मेशन नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करवा लेते हैं नल, ठीक है, इक्वल इक्वल नल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, और उसके बाद हम वैलिडेशन मैसेज, उसको एक एरर मैसेज पास कर देते हैं, ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और उसके बाद एक हम उसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न व्यू मॉडल, ठीक है। जो भी मॉडल लेकर आए उसको हम पास कर देंगे, ठीक। यदि अब उसे नल नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, where यूजर इक्वल टू न्यू आइडेंटिटी यूजर, अब इसमें हम पास कर देंगे, देखिए, यूजर नेम इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल, ठीक। उसके बाद ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल, मॉडल डॉट ईमेल, यूजर नेम और ईमेल हमने दे दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर रिजल्ट इक्वल टू अवेट यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एशिंग, और यहाँ पे यूजर और दूसरा हम देते हैं मॉडल डॉट पासवर्ड, ठीक है। दो चीज हम यहाँ पे पास कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम चेक करवा देते हैं, इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, ठीक है, या रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, यानी जो हमने रिजल्ट में हमने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई, जब हमारा यूजर क्रिएट असिंग, यूजर मैनेजर से जब हमने यूजर को क्रिएट करवाया यानी यूजर का रजिस्ट्रेशन कराया, तो उस उधर से हमें रिस्पॉन्स में मैसेज मिलेगा सक्सीड फेल्ड। तो रिजल्ट डॉट सक्सीडेड यदि है तो हम क्या करेंगे, अवेट साइन इन मैनेजर डॉट साइन इन एसिंग, और इसको हम क्या पास कर देंगे, यूजर कॉमा इज परसिस्टेंस फॉल्स, ठीक है, कंट्रोल K D, ठीक है। साइन इन मैनेजर डॉट साइन इन एसिंग इज यूजर इज, और यूजर की सारी इंफॉर्मेशन हमने पास कर दी, और उसके बाद इज परसिस्टेंस फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, एक्शन उसको कहाँ भेज देंगे हम, देखिए यहाँ पे हम सिंपली दे दे हैं पहले, और कॉमा देके हम देख सकते हैं क्या मांग रहा है, एक्शन का नाम, एक्शन का नाम हमें भेजना है होम के इंडेक्स पे, इंडेक्स, और यहाँ पे कॉमा देके होम, ठीक है, होम के इंडेक्स पे। यदि सक्सीड नहीं आता है तो देखिए हम क्या करते हैं, इफ रिजल्ट डॉट एरर डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी जो भी हमारा रिजल्ट है उसमें एरर्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच वेर एरर इन रिजल्ट डॉट एरर, ठीक है। और उसके बाद मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी और कॉमा एरर डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया, किसके लिए, कंट्रोल K D रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक। अब जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन तो हो जाएगा, मतलब जब जब हम लॉग आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन हमें करना पड़ेगा, तो लॉगिन के लिए भी हम फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको, अब हमारा जो लॉगिन का हो गया क्या होगा, पोस्ट मेथड होगा,
टीपी पोस्ट, ठीक है। पब्लिक एसिंक टास्क, और टास्क में हमारा आई एक्शन रिजल्ट लॉग इन, और यहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे लॉगिन के लिए, लॉग इन व्यू मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल, ठीक। अब देखिए ट्राई कैच, और यहाँ पे हम करा देते हैं इसको रिटर्न व्यू, ठीक। और मॉडल पास कर देते हैं। अब देखिए ट्राई के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ठीक है। मॉडल स्टेट हमारा वैलिड है तो हम क्या करेंगे, वेर चेक ईमेल, ठीक है, इक्वल टू यूजर मैनेजर डॉट फाइंड ईमेल एसिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट ईमेल पास कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इफ चेक यूजर इक्वल्स नल, यदि नल आता है तो हम क्या कर देंगे, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी और कॉमा, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ईमेल नॉट फाउंड, क्योंकि इस ईमेल से रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं क्योंकि हमारा नल आ चुका है, ईमेल नॉट फाउंड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद रिटर्न व्यू कर देंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न व्यू मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेल को तो चेक करवा लिया, मेल चेक करवाने के बाद हम पासवर्ड चेक करवाएंगे कि क्या जो हमारा पासवर्ड है प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूजर चेक ईमेल और यहाँ पे अवेट, ठीक है। तो चेक ईमेल कंट्रोल सी। अब देखिए उसके बाद, अब देखिए इफ अवेट यूजर मैनेजर डॉट चेक पासवर्ड एशिंक, और यहाँ पे चेक ईमेल कॉमा मॉडल डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स, तब हम क्या करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी और कॉमा इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब देखिए अब हमने पासवर्ड और रिटर्न कहाँ करा देंगे, रिटर्न व्यू मॉडल। अब देखिए हमने पासवर्ड भी चेक करवा लिया, हमने ईमेल भी चेक करवा लिया। उसके बाद अब देखिए अब हम क्या करते हैं, वेर रिजल्ट इक्वल टू साइन इन मैनेजर डॉट पासवर्ड साइन इन एसिंग, हमारे पास जो मेथड है पासवर्ड साइन इन एसिंग, ठीक। इसको हम कॉल करेंगे और इसमें हम मॉडल डॉट ईमेल कॉमा मॉडल डॉट पासवर्ड, ठीक है, और कॉमा मॉडल डॉट इज रिमेम्बर कॉमा लॉकआउट ऑन फेल्योर सच दैट पास, ठीक है, कंट्रोल के डी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, यदि हमारा रिजल्ट सक्सीडेड होता है तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इसको हम कहाँ मूव कर देंगे, होम के इंडेक्स पे। तो एक्शन का नाम देंगे हम इंडेक्स और कंट्रोलर का नाम होम, ठीक है। अदरवाइज एल्स, एल्स की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमारा ये चलेगा ही चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी और कॉमा मैसेज हम पास कर देते हैं इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है। तो हमने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी के लिए कोड लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी के लिए कोड लिखते हैं। जैसे यूजर रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन हो जाएगा, और जब लॉगिन हो जाएगा तो क्या करेगा, लॉग आउट भी करेगा। तो लॉग आउट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन मेथड लिखना पड़ेगा। तो पब्लिक एसिंग टास्क, और यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पे अवेट साइन इन मैनेजर डॉट साइन आउट एसिंग, ठीक है। अब देखिए उसके बाद रिटर्न, जब लॉग आउट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इसको हम कंट्रोलर का एक्शन का नाम दे देंगे, कहाँ भेजेंगे, लॉगिन, लॉगिन के बाद कंट्रोलर का नाम दे देते हैं अकाउंट, ठीक है, कंट्रोल एस। ये हमने लॉग आउट के लिए बना दिया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, गो टू व्यू अगर चलते हैं तो हमने इसका एक्शन मेथड दे रखा है, ये एएसपी कंट्रोलर यानी अकाउंट कंट्रोलर के रजिस्टर पे हमारा एक्शन मेथड परफॉर्म करेगा, और जो लॉगिन वाला है वो अकाउंट के लॉगिन पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज हम अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करें, @ सेक्शन स्क्रिप्ट, ठीक है, पार्शियल, और यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है, पार्शियल, और यहाँ पे नेम इक्वल टू अंडरस्कोर, और यहाँ से हम चलेंगे शेयर्ड पे, और ये हमारा वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रजिस्टर लॉगिन
और यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे, ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे, कंट्रोल एस, और इसको हम लॉगिन वाले पे भी और रजिस्टर वाले, इतना काम हमने कर लिया। अब अपने वेब एप्लीकेशन को करते हैं रन, और जो भी फंक्शनैलिटी हमने इंप्लीमेंट की है देखते हैं क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अपने यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे मेल के लिए हमने वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है। तो जैसे हमने गलत मेल टाइप किया और हम बाहर क्लिक करते हैं, देखिए तो द ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, ठीक। अब इसको अगर जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो हमारा मैसेज चेंज हो गया, प्लीज इंटर ईमेल, ठीक। तो ये इस किसका कमाल है, सब कुछ ये जो हमने वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल कॉल किया है, इसकी वजह से जो हमारा वैलिडेशन मैसेज है वो क्या है, वो डायनेमिक वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कोई मेल टाइप करते हैं, सुनील p2@yogmail.com, ठीक है। अब देखिए मेल हमने सही टाइप कर दिया, अब हमने पासवर्ड डाल दिया। अब देखिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। जो पासवर्ड होता है हमारा अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और पासवर्ड की जो मिनिमम लेंथ है वो 6 होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे पासवर्ड जैसे मैच किया, हमारा मैसेज वैलिडेशन मैसेज रिमूव हो गया, ठीक है। अब रजिस्टर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमने पोस्ट मेथड पे ब्रेक पॉइंट लगाया था, और मॉडल पे हम देखेंगे कि क्या डेटा लेकर आया। तो देखिए कंफर्म पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड हम लेकर आ चुके हैं, ठीक है। F10 करते हैं। अब हम क्या चेक करेगा, मॉडल स्टेट हमारा वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए मॉडल स्टेट हमारा वैलिड है, ट्रू है। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ चलेंगे और रिजल्ट पे चलेंगे, जो भी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं देखिए सब वैलिड 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 है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि इस ईमेल से पहले से कोई ASP.NET यूजर वाले टेबल में रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो ये देखिए अगर रजिस्टर होगा तो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अगर नहीं रजिस्टर होगा तो हमारे पास नल वैल्यू आएगी, ठीक है, नल है। अब यहाँ पे ये कंडीशन गलत लगेगी, नॉट इक्वल टू नल, यानी चेक यूजर ईमेल नल नहीं है। तो इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ अब देखिए यदि नल हमने पहले ही गेट कर लिया है तो अब हमारे पास मैसेज आएगा, लेकिन ये गलत था। अब कंटिन्यू, और यहाँ पे हमें मैसेज ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमने वहां पे कंडीशन गलत लगा रखी थी। फिर से हम पासवर्ड डालते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए F10 और नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है। तो देखिए यूजर आइडेंटिटी, यूजर में हम क्या ले गए, दो चीज, यूजर नेम और दूसरा ईमेल, ठीक है। अब यूजर ईमेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने फिल कर दी, जो भी हमें ले जाना है, ठीक। उसके बाद हम पासवर्ड देते हैं, तो ये क्या करेगा, पासवर्ड को इनक्रिप्टेड कर देगा, ठीक है। और देखिए रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट सक्सीडेड आ चुका है, एरर 0 है और सक्सीडेड ट्रू है। जब सक्सीडेड ट्रू होगा तो हम F10 करेंगे और साइन इन मैनेजर डॉट साइन इन एसिंग, और यूजर की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसने यहाँ पे पास कर दी, यानी मेल और जो भी आइडेंटिटी है उसको इसने पास कर दिया। और उसके बाद इज परसिस्टेंट फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा कहाँ, होम के इंडेक्स पेज पे, ठीक है। अब देखिए हम होम के इंडेक्स पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लॉग आउट और ये दिस ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए अभी हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो हम कहाँ चलते हैं, लॉग इन पार्शियल पे चलते हैं, और जो हमारा ये है इसको पहले इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, टेक्स्ट म्यूटेड। यहाँ पे हम देख लेते हैं लेआउट पे क्या कॉल हो रहा है, नैव आइटम, नैव लिंक, टेक्स्ट डार्क, नैव बार, नैव, ओके, नैव बार, यहाँ पे ये नैव बार, नैव बार, नैव, ठीक। कंट्रोल एस, और इसको हॉट रिलोड करते हैं, देखते हैं, नैव आइटम, नैव लिंक, टेक्स्ट डेंजर, नैव लिंक, ठीक है। और इसको नैव लिंक, टेक्स्ट डेंजर, नैव आइटम को हम यहाँ से रिमूव करते हैं इस क्लास को, ओके, ठीक है। अब हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने लगा, लेकिन अभी जो हमारा लॉग आउट है वो पर क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, ओके, तो इस पे हमने दिया नहीं है ना, ASP एक्शन, एक्शन का नेम है हमारे लॉग आउट, ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम है हमारे अकाउंट, ठीक है। और डिलीट कर देते हैं। देखिए अब हमारा क्लिकेबल हो गया, ठीक है। जैसे हम इस पे लॉग आउट करेंगे, ओके, ओहो, होम के अकाउंट पे जा रहा है ये, लॉग आउट ASP कंट्रोलर अकाउंट, दोबारा से करते हैं run। देखिए तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर तो हम कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। जो हमारी मेल आईडी थी ये थी, और पासवर्ड था कैपिटल CHETU@123। अब हम करते हैं लॉग। देखिए लॉगिन करने के लिए हमने क्या किया, लॉगिन के पेस्ट मेथड में हमने लगा रखा है। तो रिमेंबर में अभी फॉल्स है, ठीक है। तो F10 करते हैं, और ये चेक किया, चेक ईमेल, मान ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखिए तो इसमें हमारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। उसके बाद चेक ईमेल इक्वल्स इक्वल्स नल, नल नहीं है। तो यूजर मैनेजर पासवर्ड एसिंग, पासवर्ड भी हमारा सही है। उसके बाद साइन इन मैनेजर डॉट पासवर्ड साइन इन एसिंग ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड, और इज रिमेंबर मी फॉल्स है, और आउट ऑन फेल्योर फॉल्स, ठीक।
अब देखिए इसमें हमारे पास रिजल्ट में सक्सीडेड आ गया। अगर सक्सीडेड है तो हमें कहाँ भेजना है, होम के इंडेक्स पे, ठीक है, कंटिन्यू। अब देखिए जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, लॉग इन करते हैं तो हम क्या करेंगे, लॉग इन कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए जैसे कि अब हम रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हमने कर दिया है, हमने लगा दिया है, ठीक। अगर हम नेट एप्लीकेशन में चलते हैं और यहाँ पे कुकीज पे चलते हैं तो देखिए जो हमारा कुकीज का नेम है ऑथ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। और इस अभी क्या चल रहा है, अभी सेशन चल रहा है, यानी सेशन और कुकीज में जो मेन डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि जब अब हमारा एप्लीकेशन जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और कुकीज कुकीज क्या होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को लाइफ टाइम एज ए यूजर की रिक्वायरमेंट लाइफ टाइम हम सेव करवा सकते हैं, या फिर कोई एक डेट दे सकते हैं, 30 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट। तो क्या होगा, अगर हमने रिमेंबर में कर दिया तो ये हमारा उतने दिन के लिए हमारा कुकीज सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हमारा क्या चल रहा है, सेशन चल रहा है, ठीक। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं और यहाँ पे मेल हम टाइप करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ जैसे रिमेंबर पी पे हम क्लिक करते हैं और लॉगिन पे हम जाते हैं। अब देखिए मॉडल में हमारा रिमेंबर में क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक। F10। अब देखिए अब हमने रिमेंबर मी को क्या भेजा था, ट्रू भेजा था। अब रिजल्ट सक्सीडेड, अब यहाँ पे कंटिन्यू। अब हमारा सेशन नहीं, अब हमारा क्या होगा, कुकी, हमने इंफॉर्मेशन को सेव करवा सर्वर साइड, ठीक है। एप्लीकेशन पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये जो हमारा एक्सपायर होगा वो कितने दिन में एक्सपायर हो गया, 26/12/2023। और इसको आगे यदि हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं कंसोल पे, न्यू डेट, और यहाँ पे यदि हम इसको पेस्ट करते हैं एप्लीकेशन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल में कंट्रोल भी। अब देखिए 26 दिसंबर 2023 को ये कब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 26 दिसंबर 2023 को 4:16 पे। यानी हमने कितने दिन के लिए सेव करवाया है कुकीज को सेव करवाने के लिए जो हमने कोड लिखा है वो कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट 30 दिन का हमारा आ गया। जैसे हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, हमने लॉग आउट नहीं किया, हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जैसे हम रन करेंगे तो ये हमारा कुकीज ऑलरेडी सेव है, तो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन रन मतलब लॉगिन हो जाएगा। देखिए लॉगिन हो गया, ठीक है। जैसे कि अब यदि हम लॉग आउट कर देते हैं, ठीक, और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो जब हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो हमने क्या किया, कुकीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और सेशन भी हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हमने ब्राउजर को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो हमारा केवल और केवल सेशन डिस्ट्रॉय होता है, ना कि हमारी कुकीज डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। अब मान लीजिए जब हम लॉग आउट कर दिए तो जब हम लॉगिन पेज पे आए तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सेव नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, और उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम चलते हैं और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। अब इस ब्रेक पॉइंट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर, डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट। हमारा ब्रेक पॉइंट काम हो चुका है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम लॉग आउट लॉग इन करके आ चुके हैं। अब देखिए तो यहाँ पे लॉग आउट का आइकन, लॉग आउट दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आइकन लगाना चाहते हैं। तो आइकन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम का यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम का यूज करने के लिए हम सिंपली चलेंगे क्रोम पे और यहाँ पे हम कर देंगे फॉन्ट ऑसम CDN W3 स्कूल से ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट ऑसम CDN W3 स्कूल, और यहाँ पे ये लिंक, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल C, और यहाँ चलते हैं अपने लेआउट वाले पेज पे और यहाँ पे हम इसको लिंक करा देते हैं कंट्रोल V, ठीक है। फॉन्ट ऑसम की CDN हमने लिंक करा दी। अब हम चलते हैं फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट पे, फॉन्ट ऑसम आइकन, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आइकन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइकन तो हमें साइन आउट का चाहिए, साइन यूजर से रिलेटेड, तो उससे कोई रिलेटेड नहीं था तो हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट का हमारे पास ऐसा आइकन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी में से प्रो ये फ्री, तो सिंपली हमने क्या किया, ये क्लास को हमने कॉपी कर लिया और इसको हम कहाँ लगाते हैं, लॉग इन पार्शियल वाले पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा ये लॉग आउट है तो हम इसको करते हैं कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल S, और हम क्या करते हैं, फिर से अपने एप्लीकेशन को करते हैं रन, लॉग इन करते हैं। देखिए अभी हमारा आइकन लोड नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो था बूट स्ट्रैप फॉन्ट ऑसम 5 का था और हम यूज कर रहे हैं फॉन्ट ऑसम 4.7, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे आइकन है, आइकन लोड नहीं हो रहा है, नैव आइटम LI, तो ये एक्स के अंदर फाफा सॉलिड, तो हम क्या करते हैं, फॉन्ट ऑसम 4 का हम यहाँ पे आइकन दे देते हैं फाफा साइन आउट। अब देखते हैं क्या ये लोड होता है या नहीं। देखिए ये आ गया, ठीक है, फाफा साइन आउट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ये बूट स्ट्रैप 5 का है, क्लास है, तो इसलिए नहीं आ रहा है, साइन आउट, ठीक। अब उसके बाद इसका जो हम दे देते हैं टाइटिल, टाइटिल इक्वल टू लॉग आउट,
ठीक, कंट्रोल एस। अगर हम इसको रिलोड करते हैं तो देखते हैं आइकन, जैसे इस पे हम होवर करेंगे लॉग आउट हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हम इस पे लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम गलत ईमेल टाइप करते हैं तो देखिए हमारे पास वैलिडेशन मैसेज आएगा, ईमेल फील्ड इज नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड के लिए जब हम प्लीज इंटर पासवर्ड, ठीक है, तो ये हमारा वैलिडेशन मैसेज डायनेमिक वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने लॉग इन लॉग आउट कर दिया, ठीक है, जब लॉग आउट कर दिया तो हमारे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ईमेल और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी एंटर रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम उसकी फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यानी रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं कहाँ, उसको मिनिमाइज करते हैं, और जो हमारी कोड, जो हमारा लॉगिन वाला पेज है अकाउंट लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल, ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स है उसको आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू ईमेल, और पासवर्ड को भी दे देते हैं, सॉरी इनपुट बॉक्स में आईडी इक्वल टू पासवर्ड, ठीक, और रिमेंबर मी को दे देते हैं आईडी इक्वल टू मेंबर, ठीक है, रिमेंबर मी, ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए इस पे हमें एट सेक्शन स्क्रिप्ट, तो हम क्या करते हैं जीएस वाले पेज पे हम क्या करेंगे, जीएस लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं सेपरेट अगर लिखेंगे तो बेहतर रहता है। तो हम क्या कहते हैं, इस पेज, ये पेज ऑलरेडी लिंक है ही लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल में, ठीक, तो हम क्या करते हैं इस पेज पे चलते हैं, और हम क्या करते हैं, देखिए जैसे रिमेंबर मी को हम चेक करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले मेल और पासवर्ड इज रिमेंबर मी की वैल्यू को गेट करेंगे। तो देखिए डॉलर हैज, उसकी आईडी हमने दी थी रिमेंबर मी डॉट क्लिक फंक्शन, और यहाँ पे लेट ईमेल इक्वल टू डॉलर हैज ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, कंट्रोल डी, और इसका ये क्या आएगा पासवर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल डी रिमेंबर मी, लेट रिमेंबर मी, ठीक है, और यही आईडी भी दी थी हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों की वैल्यू गेट कर ली, ठीक है, अब इतना काम तो हमने कर लिया, ठीक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ, अब हम चेक कर लेंगे, मान लीजिए कि रिमेंबर पे में जब हमने क्लिक किया तो एक बार चेक करते हैं, एक बार अनचेक करते हैं, तो मान ली क्या पता हमने उसको अनचेक कर दिया हो, ठीक है, डॉट वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम ऐसे उसको चेक अनचेक गेट करेंगे, तो डॉट इज, और इसको हम ऐसे गेट ट्रू फॉल्स गेट करेंगे, कॉलन और सी एच ई सी के ई डी चेक, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंट्रोल सी, इफ रिमेंबर मी, ठीक है, अगर रिमेंबर मी चेक्ड है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये तीन पैरामीटर लेता है, ठीक है, पहला की, दूसरा वैल्यू, और तीसरा एक्सपायर, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, यूजर नेम, और हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं क्या, ईमेल, यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू और उसके बाद कॉन्केटिनेट ईमेल, ठीक, और फिर प्लस एक्सपायर, एक्सपायर इक्वल टू, ठीक, माने हम कुकी को कब एक्सपायर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू न्यू डेट, तो ये क्या करेगा, आज की डेट दे देगा, तो लेट कुकी टिल डेट इक्वल टू डेट डॉट सेट डेट। अब सेट डेट में हमें क्या पैरामीटर पास करना, मतलब हम कब का डेट सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट डॉट सेट डेट, तो हम क्या करेंगे, डेट से पहले डेट गेट डेट निकालेंगे, डेट डॉट गेट डेट, ठीक है, और कब तक सेट करना चाहते हैं इसको, तो हम क्या कर देंगे, 30 दिन के लिए हम सेट करना चाहते हैं, 30 दिन बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए, 30 दिन के लिए हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक। लेकिन अब इसको हमें क्या करना, जो ब्राउजर है हमारा यूटीसी में सेट करता है, तो ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे, जीएमटी में कन्वर्ट कर देंगे, न्यू डेट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे जो भी हमारा ये दिस डॉट टू जीएमटी डॉट टू जीएमटी स्ट्रिंग, ठीक, कंट्रोल एस, ये था हमारा टिल डेट तक, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे सी के टिल डेट, ठीक है, इतना हमने दे दिया यूजर नेम के लिए। तो वैसे ही हमें क्या करना है, पासवर्ड के लिए भी देना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड इक्वल टू, यहाँ पे पासवर्ड और एक्सपायर ये भी उतने दिन तक के लिए। अब देखिए यदि रिमेंबर मी अनचेक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, एल, अब हमें क्या करना है, एक्सपायर करना है कुकी को, ठीक है, तो कंट्रोल डी और सी के टिल डेट टिल एक्सपायर, ठीक है, तो एक्सपायर हमें 30 दिन आगे नहीं है, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं 2 दिन, यानी हमारा जो कुकी है वो 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो जाएगा, यानी 2 दिन पहले की डेट हमें गेट हो जाएगी, या फिर -1 कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, कंट्रोल एस कंट्रोल के डी, यानी डेट में से हमने घटा दिया, आज की डेट में से -1 कर दिया, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कंट्रोल सी बी, ठीक है, तो ये पासवर्ड, और इसकी हमें नीड भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, कंट्रोल के डी, ठीक है,
अब देखिए, अब देखते हैं कि क्या हम कुकी सेव करवा पा रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इसमें ईमेल टाइप करते हैं। अब देखिए, इस पे हम सोर्स पे चलते हैं और ये हमारा जेएस जो फाइल है, साइट जेएस और यहाँ साइट डॉट जेएस, ठीक है। इस पे हम यहाँ पे डिबग लगते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक किया, देखिए हमने गेट कर लिया ईमेल, पासवर्ड भी गेट कर लिया और रिमेम्बर में भी चेक कर लिया, यानी चेक्ड है, ठीक। अब देखिए डेट, यानी आज की डेट हमें मिल गई 26 नवंबर 2023 और टिल डेट हमारी हो गई 26 दिसंबर 2023 ट्यूसडे, ठीक है। अब देखिए, अब रिमेम्बर मी चेक्ड है, तो अभी हम एप्लीकेशन पे चलते हैं और यहाँ पे अभी हमारी कोई भी कुकीज स्टोर नहीं है। ये एंटी फॉर्जरी टोकन है, हमने देखा था एप्लीकेशन में कोई भी कुकीज स्टोर नहीं है। अब जैसे हम चलेंगे यहाँ पे F10 करते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यूजर नेम ईमेल आ चुका है और टिल डेट कब तक इसको रखना है हमने सेव करवा दिया। अब एप्लीकेशन में चलेंगे तो देखेंगे यूजर नेम हमारा सेव हो चुका है और कब तक, 26/12/2023 तक 10:50। अगर हम इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे न्यू डेट में हम इसको अगर पास करेंगे कंट्रोल वी, अब देखिए तो 26 दिसंबर 2023 4:20, अभी कितना टाइम हो रहा है 4:21, तो हम 20 पे हमने सेव किया था और 30 दिन के लिए हमने एक्सटेंड करवा दिया। उसी प्रकार से हमने पासवर्ड भी सेव करवा दिया। अब देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड भी हमारा सेव हो चुका है। लेकिन अभी देखिए, अब ये क्या है, ये नॉर्मल टेक्स्ट में हमारा पासवर्ड सेव हो रहा है, लेकिन ये हमारा सिक्योरिटी रीजन से सही नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इनक्रिप्टेड कर लेंगे। तो इनक्रिप्टेड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, कौन सा, BTO यानी बाइनरी। तो यहाँ पे हम सिंपली एक मेथड यूज कर लेंगे जावास्क्रिप्ट का, BTO, ठीक है। उसके अंदर हम पास कर देंगे कंट्रोल वी ईमेल, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे BTO, यानी ये बेस 64 में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक। कंट्रोल एस। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसको हॉट रिलोड कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम ईमेल डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। अब जैसे इस पे हम चेक करते हैं तो देखिए एप्लीकेशन में हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड हमने सेव करवा लिया है और टिल डेट तक, ठीक है। एक्सपायर कब होगा, ठीक। अब देखिए, अब रही बात कि कुकीज, तो हमने अब इस पे जैसे हम अनचेक करेंगे तो हमारी यूजर नेम और पासवर्ड क्या हुआ, वैल्यू नल हो चुकी है, ठीक है। कुकी को हमने सेट तो करवा लिया, अब रही बात कि अब हम उसको गेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो गेट करने के लिए देखिए, अब हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन गेट कुकी और यहाँ पे हम पास कर देंगे नेम, यानी हमें यूजर नेम चाहिए तो हम यूजर नेम गेट करेंगे, हमें पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड गेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लेट कुकी कुकी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डॉट क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट किससे कर देंगे, सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन से हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, यानी कि हमारे पास जो कुकी होगी वो मल्टीपल कुकी होगी यूजर नेम और पासवर्ड की, या फिर हम और भी कुछ रिमेंबर में भी सेव करवा सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर लूप चला वेर आई इक्वल टू 0, यानी 0 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ये, क्योंकि जो हमारा कुकी है वो क्या होगा, एरे में, एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई लेस देन कुकी डॉट लेंथ, ठीक है। जितनी कुकी की लेंथ है उससे उस वहां तक चलाएंगे लूप को, यानी लेस देन, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन, अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक। और यहाँ पे आई इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस, ठीक। अब देखिए लेट कुकी इक्वल टू कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी ऑफ इंडेक्स ऑफ आई डॉट ट्रिम, ट्रिम फंक्शन, यदि कोई स्पेस है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इफ कुकी डॉट स्टार्ट विथ नेम प्लस इक्वल नेम कोऑर्डिनेट दिस, और उसके बाद इसको दिस, उसके बाद रिटर्न करवा देंगे कुकी डॉट सब स्ट्रिंग बना देंगे। सब स्ट्रिंग कहां से बनाएंगे, देखिए नेम डॉट लेंथ और +1, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पहले हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा, तो इक्वल टू के बाद हमें चाहिए तो वहां से हम इसको सब स्ट्रिंग बना लेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं मिलता है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न नल, ठीक है। अब देखिए, इस हमने मेथड बना लिया कुकी को गेट करने का, कंट्रोल एस। अब इस कुकी को हम टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड में फिल कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए विंडो डॉट ऑनलोड, जैसे ही हमारा विंडो ऑनलोड हो तो हम क्या करें, इक्वल टू फंक्शन और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देख लेट ईमेल इक्वल टू गेट कुकी, और कुकी में हम क्या पास कर देंगे, यूजर नेम, यानी यूजर नेम की हमें कुकी दो। फिर लेट पासवर्ड इक्वल टू गेट कुकी, किसका, पासवर्ड का हमें कुकी दो, ठीक। उसके बाद इफ ईमेल एंड पासवर्ड, यानी ईमेल एंड पासवर्ड ब्लैंक नहीं है, यानी कंडीशन ट्रू होती है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए डॉलर आईडी क्या थी, ईमेल की, ईमेल है, ईमेल डॉट वैल्यू। अब वैल्यू हमारे पास जो कुकी आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे।
तो उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे ATOB, ठीक। और इसमें हम पास कर देंगे क्या, ईमेल। उसी प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ पे भी कंट्रोल सी, और ये हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल V, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हमने फिल कर दिया, ठीक। और रिमेंबर मी को चेक भी करवाना है, तो देखिए रिमेंबर मी डॉलर हैज रिमेंबर मी डॉट प्रॉपर्टी प्रो चेक्ड, और इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, ट्रू, कंट्रोल KD, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब देखिए एक काम और कर लेते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। कंट्रोल X फंक्शन क्रिएट, इसके अंदर हम रख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल S, इसको हम कॉल कर लेते हैं कहाँ, क्रिएट कुकी, ठीक। अब देखिए जैसे रिमेंबर मी पे जब हम क्लिक करें तब तो हम कुकी क्रिएट करें ही, मान लीजिए कि एक कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। कब, जैसे कि हमने पहले चेक कर दिया और फिर ईमेल बना, तो पहले जब चेक कर दिया तब तो हमारे पास ईमेल एम्प्टी था, ठीक। और फिर पहले हमने चेक कर दिया, यूजर ने क्या किया, पहले चेक किया, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, तो उस टाइम तो जब हम यूजर ने चेक किया तब तो ईमेल और पासवर्ड इनपुट में बॉक्स में था ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो तो इनपुट ब्लैंक सेव कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं जब लॉगिन पे क्लिक करें तब भी एक बार चेक कर ले कि क्या यूजर ने रिमेंबर मी को चेक किया है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन के बटन को हम एक आईडी दे देते हैं, देखिए आईडी आईडी दे देते हैं BTN लॉगिन, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ कंट्रोल S कर देते हैं, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कॉमा देखें, उस पे तो काम करे ही करे, ठीक। उसके बाद हम जब लॉगिन BTN लॉगिन, ठीक है, दोनों बटन पे हमारा क्रिएट कुकी, कुकी को क्रिएट करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी, इफ रिमेंबर मी जब चेक्ड हो तभी हमारा कुकी सेट हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट करते हैं रन और चेक करते हैं क्या ये कुकी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल इंटर करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं, और यहाँ पे पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और रिमेंबर मी पे यहाँ कंसोल पे चलते हैं, सोर्स सॉरी ये कैन नॉट एक्सेस कुकी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं, लेट कुकी, तो यहाँ पे CK कर देते हैं, लेट CK, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल C, और यहाँ पे CK डॉट स्टार्ट विथ, और कुकी डॉट सब स्ट्रिंग, यहाँ पे CK कंट्रोल CK डॉट सब स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं, कंट्रोल S रीलोड करते हैं दोबारा से, सोर्स पे चलते हैं और यहाँ पे JS, और यहाँ पे गेट कुकी पे हम लगाते हैं डिबगर, और इसको करते हैं रीलोड, ठीक है। कुकी हमारी सेव है। अब देखिए यूजर नेम और पासवर्ड के लिए हमने चलाया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम F10 करते हैं, CK में हमारे पास आया यूजर नेम दिस, और उसको हमने ट्रिम कर लिया, यदि कोई स्पेस है तो क्या करेगा, उसको ट्रिम कर देगा। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं CK स्टार्ट विद, देखिए इक्वल टू, ठीक है। अगर हम इसको कंसोल पे चलाते हैं तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। कंट्रोल C, और यहाँ पे यदि हम चलाते हैं कंट्रोल V, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, अंदर बढ़ेंगे और CK को सब स्ट्रिंग करेंगे, CK में CK का क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग कहाँ से बनाएंगे, नेम डॉट लेंथ +1, तो नेम में देखिए यूजर नेम की जो लेंथ है उसके एक आगे से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सब स्ट्रिंग बनाएंगे, और ये CK में क्या हो जाएगा, हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ईमेल में C3, उसी प्रकार पासवर्ड के लिए चलाएंगे, देखिए ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब रिमेंबर मी प्रॉपर्टी चेक ने ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको हम देख ले, ओके गलत लिखा हमने, तो प्रॉपर्टी चेक यहीं से हम ट्रू करवा देते हैं, देखिए कैसे होगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे PROP ट्रू, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम केवल सही कर देते हैं, P प्रॉपर्टी ट्रू, ठीक है। कंट्रोल S, अब हम बिना कंसोल दोबारा एक एप्लीकेशन को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि जो भी फंक्शनैलिटी हमने इंप्लीमेंट की प्रॉपर वर्क कर रहा है या कि नहीं। अब बिल्कुल सही वर्क करेगा, देखिए लॉगिन करते हैं, ठीक, किसी भी पेज को हम एक्सेस कर पाएंगे अब, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लॉग आउट करेंगे, यहाँ पे कुकी हमने सेव कर रखी थी, अब देखिए अब हम अनचेक करते हैं, ठीक। अब फिर लॉगिन अब लॉग आउट करते हैं, तो देखिए अब क्या है कि हमने रिमेंबर मी को फॉल्स कर दिया था, जब फॉल्स कर दिया गया तो हमें कुकी मिलेगी कहाँ से, ठीक। अब देखिए अगर हम कोई नया यूजर रजिस्टर करते हैं, देखिए सुनील P2@chetu.com, और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, रजिस्टर करते हैं, ठीक। यूजर हमारा रजिस्टर हो चुका, ठीक। अब देखिए इसको हम लॉग आउट करते हैं, अब P2chetu.com, और यहाँ पे F कैपिटल Chetu, ठीक, रिमेंबर मी ट्रू, लॉगिन हो गया। अब जैसे लॉग आउट करते हैं, कुकीज हमारी सेव हो चुकी है। अब हमारा एक P2chetu.com था, दूसरा yopmail.com, पासवर्ड सेम ही है, तो उसके बाद रिमेंबर मी पे क्लिक है, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। योपमेल से भी हम लॉगिन कर पा रहे हैं और chetu.com से डोमेन से भी लॉगिन कर पा रहे हैं। यदि हम देखना चाहते हैं कि जो हमने यूजर रजिस्टर किया है वो क्या प्रॉपर रजिस्टर हुआ है या नहीं, तो हम चलते हैं यहाँ पे डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश करते हैं और ASP.NET यूजर पे शो टेबल डाटा कर, देखिए 2
दो यूजर नेम, दो आईडी हमने रजिस्टर की, sunilp2@chetu.com, sunilp2@yopmail.com। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। लॉगिन का पेज डिजाइन करना, रजिस्ट्रेशन का पेज डिजाइन करना, पार्शियल व्यू कैसे कॉल करते हैं, पार्शियल व्यू कैसे डिजाइन करते हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए हम लेआउट कैसे बनाते हैं, लेआउट को कॉल कैसे करते हैं, वैलिडेशन मैसेज कैसे लगाते हैं, वैलिडेट कैसे करवाते हैं, वैलिडेशन को डायनेमिक कैसे करते हैं, रिमेंबर मी की फंक्शनलिटी कैसे गेट करते हैं, यानी कुकी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, कैसे गेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। जैसे आइडेंटिटी यूजर है तो वो क्या कर रहा है, प्री डिफाइंड कुछ प्रॉपर्टी हमारे टेबल में जनरेट, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेज, दिस दैट वाज वेयर, और हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करें, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जो भी फंक्शनलिटी हमने इंप्लीमेंट की है उसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स आपको रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।